शिवम पिलानिया, निमसेट 2025 एयर 61 आप सभी के सामने अपनी पूरी स्टोरी शेयर करने आया हूँ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत सारी प्लानिंग करी थी कि मैं ऐसे दिखाऊंगा वैसे दिखाऊंगा, पर वैसी चीज़ हो नहीं पाई क्योंकि जहाँ मुझे वो वीडियो रिकॉर्ड करनी थी वहाँ पर मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ बारिश हो गई और वो पूरी जगह पे ना मुझे टाइम मिल पाया। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा कि आखिर मुझे कब पता चला इसके बारे में, मैंने कितने अटेम्प्ट दिए थे, क्या क्या किया था उस अटेम्प्ट में। मैंने अपने सारे नोट्स यहाँ निकाल के रख लिए हैं पहले ही, जितनी मेरी मेहनत थी। सभी पेन, मतलब जो मैंने पेन यूज़ किया था वो एक एक पेन मैंने अभी तक संभाल के रखा है। मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की बहुत मन थी कह रहा हूँ, मन था मेरा बहुत ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करने का कि एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं सब कुछ शेयर करूँगा। वो हर एक बात, वो हर एक छोटी छोटी बारीकियाँ, वो हर एक चीज़ जो मैंने फॉलो करी थी, चाहे वो मेरे आप कह सकते हैं जहाँ मैं बैठता था, ठीक है, वहाँ पे मैंने पोस्टर जो लगा हुआ था वो पोस्टर तक, ठीक है, जहाँ मैं पढ़ता था, जो मेरी चेयर थी, टेबल थी, मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, और आज की वीडियो में मैं वो सब कुछ शेयर भी करूंगा। थोड़ी सी लंबी रहेगी और मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा, मतलब सब कुछ ही है, मतलब 100% जो हूं मैं चीजें क्लियर कर दूंगा। आप लोगों के डाउट ही खत्म हो जाएंगे कि प्रिपरेशन करते कैसे हैं, और ऊपर से जो आपको मोटिवेशन मिलेगा ना, वो वन ऑफ द टॉप होगा। उससे बढ़िया आपको मोटिवेशन कहीं नहीं मिल पाएगा जो आप मेरी पूरी ये जर्नी देखेंगे उसमें मिलेगा आपको। हर एक चीज डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं और बताता हूं मैं कि 2023 निमसेट 2025 में क्या हुआ था मेरे साथ दोनों का। तो दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं, भैया के साथ आया हूं मैं एग्जाम है मेरा एग्जाम में बहुत बोलते हैं। बढ़िया जाएगा एग्जाम तो बताएंगे आपको, नहीं जाएगा तो बताएंगे आपको, जैसा जाएगा वैसा बताएंगे, जो होगा। जय श्री राम, ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, मिलते हैं, बाकी देखते हैं जो होगा तो बताते हैं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैन। देखिए दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि ये मेरा पहले बार था जब मैं निमसेट देने गया था भैया के साथ अपने, ठीक है। और जब रिजल्ट आया मेरा अभी 2025 में, तब भी ये भैया मेरे साथ ही थे। कोइंसिडेंट कह सकते हैं इसको, लेकिन ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, ठीक है। अभी 2023 जब मैं मतलब कॉलेज में था अपने, बेसिकली मैंने अपीयरिंग में दिया था, मैं अपीयर में ही था उस टाइम पे, रिजल्ट नहीं आया था हमारा, और 6th सेमेस्टर हमारा खत्म नहीं हुआ था, मतलब उसके बाद 6th सेमेस्टर खत्म होता हमारा, उसके फाइनल एग्जाम बाकी थे। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं 5th सेमेस्टर मेरा खत्म हो चुका था, 6th मेरा बाकी था। मैंने पहला अटेम्प्ट तब दिया था अपना। इस दौरान जो मेरी प्रिपरेशन थी वो कैसी थी वो बता दूं मैं आपको, ठीक है। फर्स्ट ईयर मुझे पता लग गया कि भाई मुझे निमसेट देना है। कैसे पता लगा? जो मेरा रूममेट था उसने मुझे बताया कि यार ऐसे ऐसे एग्जाम होता है, इससे बढ़िया एनआईटी मिल जाएगा, एमसी करेंगे और मजा आएगा दोनों को। मैंने कहा हाँ यार, आइडिया तो सही दे रहा है तू, ठीक है। उस टाइम जोश था पर डेडिकेशन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मतलब ये था कि हाँ करेंगे, मजा आएगा, ये ऐसे करके था, पर डेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं था। एक बुक भी हमने खरीदी, ठीक है, पर वो बुक हमने कभी सॉल्व ही नहीं करी। कोशिश करी सॉल्व करने की, हम पे सॉल्व ही नहीं हुई तो हमने वो छोड़ दिया। फिर हम लग गए वेब डेवलपमेंट सीखने में, ठीक है। हमने वेब डेवलपमेंट सीखा, साथ में सीखते थे, मतलब मैं और मेरे रूममेट साथ में करते, सब कुछ हमारा साथ में था। हम लोग साथ में वेब डेवलपमेंट सीखा था, हमने थोड़ा बहुत डीएसए सीखा था, ठीक है, उसने डीएसए सीख भी लिया था, ठीक है, ऐसा कुछ था सिस्टम। उसके बाद हमारा 2023 वाला आया, तो जिस समय आया हमारे लास्ट के जो 6 महीने थे उसमें हम दोनों सोचा कि थोड़े डेडिकेशन के साथ करते हैं, ओके। और फिर उसने क्या किया, टेस्ट सीरीज खरीदी थी इम्पेटस की। सबसे पहले टेस्ट सीरीज खरीदी उसने इम्पेटस की, मैंने 1 महीने बाद इम्पेटस की टेस्ट सीरीज खरीदी। टेस्ट सीरीज में क्या होता था ना कि मेरा जो एम था, मेरा जो मेन एम ही था, मेरे नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए एवरेज बच्चों के नंबर आ रहे हैं 250, तो बस मेरा उस टाइम पे ये एम था कि मेरे 250 नंबर लेके आने, क्योंकि तब तक मेरे दिमाग में ये चलता था कि अरे 250 तो लाने, बस ले आऊंगा, 1000 में 250 तो बहुत आराम से आऊंगा। कभी कभार आ भी जाते थे, इजी पेपर में आ भी गए थे, तो बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी ना कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे बिल्कुल भी। मुझे क्वेश्चन के आंसर याद हो गए थे, याद मतलब यही, अब मैं पूरी जर्नी ध्यान रखना आप लोग, याद में बता रहा हूँ आपको। आगे इस साल 2025 में मेरे साथ कुछ ऐसा ही होगा और मैंने उसे कैसे कवर अप किया वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मुझे गलतियां तो पता लग चुकी थी, प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुई कि मुझे क्वेश्चन याद हो रहे थे। अब क्या हो रहा था कि मैं सिर्फ सर के लेक्चर देखता था, सिर्फ लेक्चर, मतलब 0% प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, मैंने प्रैक्टिस करी ही नहीं। 2023 में मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी, मैंने ये नहीं देखा कि प्रैक्टिस किसे कहते हैं। मैं सिर्फ सर के लेक्चर देखता था, वो भी कौन से, जो यूट्यूब पे थे, इम्पेटस वाले, क्योंकि मेरे पास टेस्ट सीरीज थी तो उसमें एनालिसिस वीडियो आती थी और वो आता था, कुछ लेक्चर आ जाते थे पर सब कुछ नहीं आता था, ठीक है। तो मैंने क्या करता था, जो सर के वन शॉट वाले हैं ना, पिछले साल के जो डाले हुए थे वो मैं देखता था सिर्फ, ठीक है। और टेलीग्राम से कुछ मैंने अरेंज कर लिए थे वो देखता था मैं। इस तरीके से कोई भी सिस्टमेटिक तैयारी नहीं थी, बताने वाला कोई नहीं था कि भाई ऐसे मत करो, वेस्ट ही करोगे अपना टाइम। मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे मुझे कोई बता देता कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलतियां हैं, सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है, या फिर इन सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा सिस्टमेटिक तरीके से तब जाके सिलेक्शन होगा, ये वाली चीजें थी। ये बताने वाला कोई नहीं था, अपनी जितनी बुद्धि थी उतनी इस्तेमाल करी, और मैं दिन भर बस वीडियो देखता था, मतलब दिन भर वीडियो देखता था मैं, दिन भर ही देखता था मैं। कोई ऐसा टाइम नहीं था जब मेरी वीडियो ना चल रही हो और मैं कुछ खुद से कर रहा हूँ। फॉर्मूला शीट वगैरह मैंने चिपका दी थी भाई, ये सोच के ओ माय गॉड जन में क्या कर डालूंगा,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 2023 का एग्जाम हुआ और मेरी रैंक बनी 4050 रैंक बनी मेरी। जब एग्जाम दे के आया मैं, उसके बाद मुझे ये उम्मीद थी कि हाँ होगा तो नहीं भाई, ये तो कंफर्म हो चुका है अब कि होगा तो नहीं, क्योंकि बाकी जो बच्चे आ रहे थे मुझे पता भी लग रहा था ना, खुद से भी आदमी को एक आप कहते हैं गट फीलिंग आ जाती है कि भाई नहीं होने वाला है तेरा अभी। ये वाली फीलिंग आ गई थी मेरी एग्जाम के बाद ही। थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, लेकिन मेरे को ये था कि सोचा है तो नेक्स्ट ईयर फिर से दूंगा मैं, मतलब ये चीज मेरे मेंटली प्रिपेयर हो गया था मैं कि हाँ मुझे फिर से देना ही देना। ठीक है, कुछ दिन का मैंने गैप लिया, कुछ दिन नहीं महीनों का गैप लिया मैंने, अपने 6 सेमेस्टर के एग्जाम दिए और अगस्त से मैंने शुरू करी अपनी प्रिपरेशन दोबारा से। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी और मैं लाइब्रेरी में 4-5 घंटे रहता था बस, और पढ़ता उसमें 2-3 घंटे था, पर मैं आ जाता था। वो मेरे को कंसिस्टेंसी बनाने में बहुत मदद करा उसने। 2023 को बता रहा हूँ मैं आपको ये बात। थोड़ी 2024 में मैं अपियर कर चुका हूँ, मतलब उसके लिए मैं दूंगा अब। ठीक है, 2023 खत्म हो चुका है और 2024 के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ इसको। इस दौरान मैंने अगस्त में लाइब्रेरी ज्वाइन करी, 1 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन करी मैंने, और फिर मैं घर पे आ गया वापस, क्योंकि वहाँ मन नहीं लग रहा था मेरा, मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं पा रहा था। फिर मैं घर पे आया, मैंने घर पे तैयारी करना शुरू किया। जो मेरे इनिशियल ब्लॉग्स हैं वो मेरे घर वाले ही हैं, ठीक है, कि मैं घर पे पढ़ रहा हूँ, वो वैसे ही मेरे बनाए थे। ठीक, वो काम मैं करता गया। उस टाइम मैंने एक चीज अपनी नोट करी कि भाई मैं गलती क्या कर रहा था। पहली चीज सिस्टमेटिक नहीं था, तो मैंने इस बार सिस्टम बनाया सबसे पहले। सिस्टम के लिए मैंने क्या किया, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, क्योंकि भाई मेरे को इतना दिमाग नहीं लगाना था भाई कैसे कैसे पढ़ना, मैं नहीं चाहता था मैं फिर से वो गलतियां करूं वापस। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन करी। इस बार फिर से मैंने इम्पेटस को ज्वाइन किया। मुझे इम्पेटस ऐसे ना, मैं बता रहा हूँ, मुझे सर बहुत बढ़िया लगे। शरद सर इज वन ऑफ द बेस्ट, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया इंसान, बहुत ही बढ़िया इंसान है। ठीक है, आगे बताऊंगा पूरी जर्नी, आप पूरी ध्यान सुनिएगा, अभी सुनिए। 2024 का एग्जाम मैंने शरद सर का बैच ज्वाइन किया। 28,000 का बैच आया था उस टाइम पे। डिस्काउंट के बाद सर ने मुझे डिस्काउंट भी दिया था भाई, बहुत अच्छे सर है, डिस्काउंट भी दिया था उन्होंने। ठीक है 28,000 का बैच आया था, वो मैंने परचेज किया। ओके, फिर मैं पढ़ाई करना शुरू कर दिया। सिस्टमेटिक ऐसे होगी कि मैं डेली के अपने टारगेट लिखने लगा कि अच्छा मुझे आज ये लेक्चर देखना है, मुझे ये लेक्चर देखना है, मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, ये वाली डीपीटी लगानी, ये वाली पीपीटी लगानी, वो सब कुछ मैं नोट डाउन करता था। ये वाला मॉक टेस्ट देना है मुझे ये करना है, मैं हर चीज नोट डाउन करता था कि ये मुझे पूरे दिन में खत्म करना है। एट दिन वो चीज मेरी खत्म हो जाती थी अप्रोक्सीमेटली हर दिन, मतलब 30 में से 28 दिन वो चीज खत्म हो जाती थी। 2 दिन का हम गैप लेके चलते हैं, और यही कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल पागल की तरह लगे हुए हैं, बर्नआउट हो जाओगे और मेहनत भी नहीं कर पाओगे। इसलिए कम करो पर कंसिस्टेंटली करते रहो, वो ज्यादा फायदा देगा आपको। ये मैंने किया, बहुत मेहनत करी उस टाइम भी। ओके, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब मैं बताऊं आपको, खुद को मैंने मोटिवेट किया था। कुछ ऐसे लोग मुझे मिले, ओके, जिन्होंने मेरी हेल्प भी करी थी उस टाइम कि भाई इस तरीके से मत पढ़, ये गलतियां कर रहा है तू, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। मैंने उनकी बात भी सुनी, ओके, और आपसे मैं शेयर भी करता था। बहुत सारे बच्चे मुझे यूट्यूब से मिले, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये गलतियां आप कर रहे हैं, इसको मत करो भाई, ये नुकसान दे सकता है। उनको मैंने इंप्लीमेंट किया और डेफिनेटली मुझे फायदा मिला कि हाँ यार ये सही कह रहे थे। मैंने बात सुनी उनकी थोड़ी सी और इंप्लीमेंट करके मुझे पता लगा। ओके, 2000 में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके, मतलब दिन के बढ़िया बढ़िया घंटे दे के, बहुत अच्छे अच्छे दिन दे के अपने आप के, मैंने बहुत प्रिपरेशन करी, बहुत बढ़िया मजा आया प्रिपरेशन करके भी। सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा था, मॉक टेस्ट दे रहा था। अब क्या हो रहा था, ध्यान दीजिए, 2023 में मेरा एम क्या था, मेरा एम ये था मुझे एवरेज बच्चों के तक लाना है। 2024 में मेरा एम क्या हो गया, मेरा एम ये हो गया कि मुझे हर एक मॉक में जो है एवरेज बच्चों से 50-200 नंबर ज्यादा लेके आने, 50-100 नंबर ज्यादा लेके आने। ध्यान देखिएगा, एम बहुत फोकस इस पे दीजिएगा, क्योंकि 25 में एम ही मेरा दूसरा हो गया था, तब जाकर मेरी अच्छी रैंक बनी है। ठीक है, एम क्या था मेरा कि मुझे जो एवरेज बच्चे हैं उनसे 50 नंबर 100 नंबर ज्यादा लेके आने। मैंने ऐसा किया, उनसे ज्यादा नंबर लेके आता था। कुछ मॉक में नहीं आते थे, कुछ में आते थे। 150 ये मेरी रैंक रहती थी उस टाइम पे। ओके, और कभी कभार 150-200 भी हो जाती थी, वो तो इस बार भी होती थी, 25 में भी हुई है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। रैंक डिफर होती जाती कई बार, कभी आपको मन नहीं होता, कुछ भी हो जाता, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये मेरी रैंक आती थी। एग्जाम में गया मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट, फुल्ली रिलैक्स। ये मेरी गलती होगी, मैं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और मैंने वहां जो क्वेश्चन मुझे आते थे, जिनके आंसर मुझे पता भी थे, वो मैंने वहां गलत कर दिया एंड आई गॉट 996 रैंक। 2024 के अंदर मुझे ये पता लगा कि भाई 347 नंबर मेरे आए थे और 371 पे जनरल कैटेगरी पे एक बच्चे को कॉलेज मिल गया था। इसका क्या मतलब निकला कि 2-3 सवाल अगर मेरे सही होते, 2 सवाल मेरे अगर सही हो जाते तो मुझे 77 नंबर मुझे मिल जाते और 377 पे कॉलेज मिल गया था, तो मैं एडजस्ट हो जाता, मेरे को एनआईटी रायपुर भी चल जाता उस टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ये वाली मेरी बात रही। 347 नंबर 996 2024 का मेरा रिजल्ट आया था, जहां मैंने बढ़िया करके मेहनत करी थी, सिस्टमेटिक तरीका सब कुछ मैंने फॉलो किया। लेकिन गलतियां क्या हुई, पहली चीज खुद को काम नहीं कर पाया। कहां पे, एग्जामिनेशन के दौरान। 2024 का सबसे बड़ा मेरा जो एग्जाम में गलती हुई वो ये थी कि मैं खुद को काम नहीं कर पाया। दूसरी चीज, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया मैं, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट किया, मैं तो कर ही लूंगा, मुझसे बढ़िया तो कोई इंसान है नहीं इस दुनिया में। ये वाली मेरे साथ हुई। और 2025 के अंदर अब मैं बढ़ा, रिजल्ट आता है दोस्तों, मेरे को बिल्कुल इस बात की भनक नहीं थी कि मेरा नहीं होगा सिलेक्शन। 1.5 महीना तक तो मैं, आप कह सकते हैं, उसमें रहा सोच में कि भाई मेरे साथ क्या हो गया। जिस दिन रिजल्ट आया, 26 जून को रिजल्ट आया था, ओके, 5 बजे शाम को, 6 बजे आया था मुझे याद है, और मेरी रैंक मुझे दिखती 996
मुझे पहले पता लग गया था कि भाई इसमें नहीं होगा सिलेक्शन, जनरल कैटेगरी में कम से कम 600 के अंदर लेके आओ तो सिलेक्शन मिल जाएगा। 1.5 महीने मुझे लगा इस बात में, आप कह सकते हैं एक्सेप्टेंस के बाद, कि भाई अब क्या करना है। कंफ्यूज था मैं, क्योंकि तब मेरे पास प्लान भी नहीं था, इस बार प्लान भी नहीं था। मैं प्लान भी नहीं देखता हूँ बेसिकली, मेरा ये रहता है कि जो मैंने सोच लिया मुझे वो करना है तो करना है, बात खत्म। प्लान बी, ए, WFZ कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ निमसेट और निमसेट, ये था। तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो जब सोचा नहीं तो भाई क्या करोगे। हुआ नहीं सिलेक्शन, मेहनत पूरी करी थी, मजा भी आया था मेहनत करने में, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, गलतियां मुझे पता लगी थी, ये मेरी गलतियां। 1.5 महीने में लेकिन मुझे गलती पता लगी अपनी, मुझे 1.5 महीने लग गया इस बात में एडजस्ट करने में, खुद को मेंटली प्रिपेयर करने में कि शिवम क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। घर वालों से बात करी मैंने कि मम्मी ऐसे है, पापा ऐसा है मेरा सिस्टम, ये मेरे नंबर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि और भी नंबर बढ़ सकते थे मेरे, पर बढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं गलतियां मेरे से ये हो गई थी। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत ज्यादा। मैं तो उनके पैर धो धो के पीऊंगा मैं, तब भी कमी रह जाएगी मेरी कभी। ठीक है, मैं उनसे नहीं कर सकता हूँ जितना उन्होंने मेरे लिए किया है, इट्स को है ही नहीं हो, मतलब वर्ड में बता नहीं सकता हूँ मैं। और सबकी फैमिली करती है ऑब्वियसली, पर मुझे बात की कदर है भाई कि मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा किया और मैं थैंक यू उनका हमेशा ही कहता हूँ भाई, हमेशा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, फैमिली बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा। मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया भाई, बहुत ही एक्सट्रीम बोल सकता हूँ मैं, सेक्रीफाइसेस तो अनलिमिटेड किए। जो मैंने बोला मुझे वो ला के दिया गया है बिना किसी सेकंड थॉट के। ठीक है, ये वाली बात है। अब आप सुनिए, 1.5 महीने बाद, 1.5 महीने के अंदर मेरे क्या क्या दिमाग में चला। SSC CGL दे देता हूँ, MTS दे देता हूँ, CHSL दे देता हूँ, बैंक PO दे देता हूँ मैं, UPSC मेरे घर वाले कह रहे थे 1 साल पढ़ चुका है तू, ठीक है। उन्हें मतलब मेरे घर वालों को ये था कि भाई और मेहनत करेगा 2-3 साल में अपना क्लियर कर लेगा UPSC, मेहनत तो करना आता है इसको, क्योंकि उन्होंने देखा था मेरी मेहनत को। मैं डेली जाता था लाइब्रेरी, ठीक है। 1 महीना छोड़ने के बाद फिर मैं दिसंबर में, जनवरी मैंने फिर से ज्वाइन किया था लाइब्रेरी को, और तब मैंने पूरे घंटे, मतलब तब मैं रहता था, मतलब 6-7-8 घंटे मेरी पढ़ाई होती थी तब। ठीक है, मैं 10-12 घंटे लाइब्रेरी में रहता था, तो 6-7-8 घंटे मेरी पढ़ाई हो जाती थी। ऐसे करके मेरा 2024 का जो एग्जाम था वो निकला था, जिसमें 996 रैंक आई थी। लेकिन सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस ऐसे नहीं मिलती ना दोस्तों, वो आपको टेस्ट करती है कि भी कितने तुम काबिल हो। ये टेस्टिंग हो रही थी मेरी। फिर मैं मनाया, मैंने कहा नहीं पापा ये सही नहीं, मेरा मन नहीं है। और कहीं ना कहीं एक चीज दिमाग में स्टक हो गई थी भाई, कि जब सोचा ही निमसेट है, जब हमेशा सोचा ही NIT है, तो फिर क्या यहाँ मैं चीजों में अपना खुद का एडजस्ट करूँ। पर मेरे साथ ये कंडीशन अच्छी थी कि भाई मुझे फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे घर वालों से मुझे ऐसा नहीं था बिल्कुल ही कि भाई करी कर, हमने तू नहीं करेगा तो हम बिल्कुल ही वो हो जाएंगे, ऐसी दिक्कत नहीं थी। ठीक, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि भाई तू कर ले, चल तेरा मन है, तू चाहता है पढ़ना तो पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पढ़ाई करी बढ़िया करके। ठीक है, इस तरीके से मेरा 224 का आप कह सकते हैं एग्जाम निकला था। पर मेरी रैंक कम आई और ज्यादा आई, मतलब बेसिकली, और ज्यादा आने से कॉलेज नहीं मिला। 1.5 महीने बाद मैंने फिर से ज्वाइन करी लाइब्रेरी। इस बार मैंने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया फुल 24 घंटे वाली। मैं कहा दिन भर यहीं रहूंगा, सुतरा जो करूंगा यहीं करूंगा, पढ़ाई करूंगा दबा के। खुद को एडजस्ट किया। ठीक है, शुरुआत करी मैंने धीरे धीरे करके क्या करना है, प्लानिंग करी, स्ट्रेटेजी बनाता रहा अपने आप के लिए कि भाई अच्छा ये गलतियां थी, वो गलतियां थी, जितनी मेरी गलतियां थी वो सब मैंने लिख लिया। ओके, एक फोटो लगाऊंगा मैं आपको कि दिखाऊंगा कि अच्छा ये मेरा जो पूरा सिस्टम था वो ये था, मैं ऐसे करके पढ़ता था। ठीक है, उसके बाद बहुत मेहनत करी। अल्टीमेट इस बार जो मैंने मेहनत करी थी ना, मुझे यकीन था कि भाई आएगी ही रैंक इम्पॉसिबल था कि रैंक नहीं आए। मैं पेपर छोड़ के भी आता ना, मतलब 0 भी नहीं करके आता, मेरी तब भी रैंक आनी थी, मैंने इतनी मेहनत करी थी। ठीक है, बात की बात है, छोड़ के तो मिलेगा नहीं कुछ, लेकिन तब भी मेरे को कॉन्फिडेंस था कि भाई मिलेगी ही मिलेगी। और जो मैंने गलती की थी वो नहीं करनी है, वो सब मैंने गलतियां लिखी और वो चिपका ली मैंने अपने सामने जहां मैं पढ़ता था, उस वाली वॉल पे, और बढ़िया करके मैंने तैयारी करी। मोटिवेशन रहा मेरे अंदर, वीडियोस बनाता रहा मैं, वही मेरी मोटिवेशन था। और मैंने प्लानिंग बहुत, मेरा मतलब ये था ना कि अगर मेरी कोई चीज फेल होती थी ना, मैंने उसके लिए प्लानिंग कर रखी थी। अच्छा यार, अगर इस दिन ये नहीं हो पाया तो ये मेरे पास रहेगा, मेरे को ये टारगेट कंप्लीट करना ही है। ठीक है, दिन के मैंने प्रैक्टिस करी भाई। अच्छा, एक लेक्चर देखूंगा फिर प्रैक्टिस करूंगा, लेक्चर देखूंगा प्रैक्टिस करूंगा, PYQ को रट लूंगा एकदम, हर एक PYQ मेरे दिमाग में रहेगा, हर एक PYQ की प्रिंट आउट निकालिए भाई, दिखाऊंगा मैं आपको कि जो मेरी कॉपीज थी, पेन थे, वो सब मैं दिखाऊंगा। वीडियो खत्म नहीं होगी अभी, बहुत लंबी वीडियो है। ठीक है, ये मेरा 2025 का रहा। 2025 में लास्ट के 60 डेज में मैंने स्ट्रेटेजी बनाई। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी मैं शेयर करूंगा अभी आपसे पूरा बढ़िया करके दिखाते हुए। वो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी। जब मेरा एग्जाम नहीं निकला, मतलब आप कह सकते हैं जून में आया ना रिजल्ट, जुलाई तक मुझे टाइम लग गया अपने आपको एडजस्ट करने में। और 15 जुलाई के बाद जो हूँ मैंने कोर्स ज्वाइन किया इम्पेटस से। प्रयास 2.2 था, जिन्हें क्या था, पर था कोई सा प्रयास का ही था, इतना याद है मुझे। तो इनका मैंने ज्वाइन किया इम्पेटस से, शरद सर का ही, क्योंकि मुझे शरद सर बढ़िया लगता है भाई, मैंने इसलिए उनका ज्वाइन किया। और मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ बच्चों को कि, लेकिन मेरा साथ ये है ना इस हिसाब किताब, मैं तुमको नहीं बोलूंगा तुम भी जाके पढ़ो, मैं ही बोलता हूँ मुझे बहुत अच्छा सूट किया, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है उनसे, मुझे अच्छा लगा उनको पढ़ाने का तरीका। तुम लोग जाके वीडियो देखना, फिर जाके अपने आप को बोलना। ऐसा नहीं कि कल को जाकर बस मैंने बोल दिया जाके मैं ले लूं और फिर फंस जाओ कि यार हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर इंसान की अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, हर टीचर हर किसी को सूट नहीं करता है।
ये वाली चीज़ है। मुझे सर बहुत बढ़िया तरीके से शूट किए, मैंने उन्हीं को फॉलो किया और हमेशा उन्हीं को फॉलो करता हूँ, इस तरीके से बात है। ठीक है, ये वाली चीज़ रही। प्रिपरेशन शुरू हुई, ओके, आया, आप कह सकते हैं दिसंबर आया। दिसंबर में मतलब मेरे दिमाग में ये था ना, मैं पढ़ इतना पढ़ रहा था, मैंने हर एक जो मॉक टेस्ट होते थे, टॉपिक होते थे, मैं सबके एनालिसिस बाकायदा कॉपी भी दिखाऊंगा मैं आपको, कॉपी भी दिखाऊंगा आपको मैं कि क्या क्या मैंने कॉपी करी है, वो कॉपी भी दिखाऊंगा मैं आपको। बाकायदा मैंने हर एक क्वेश्चन को लिखा है। मैंने कहा कि इस बार वो गलतियां नहीं करनी है। इस बार अगर पेपर टफ भी आएगा तो शिवम पिलानिया उस सवाल को करने में समर्थक रहेगा। ये था मेरा एम। बस मैंने हर एक सवाल लिखा है अपने नोटबुक में, हर एक चीज मैंने लिखी है, सॉल्यूशन लिखा, फुल सॉल्यूशन लिखा है उसका, एक एक चीज की। लेट ए इज अ नंबर, ऐसे ऐसे करके मैंने क्वेश्चन के वो लिखे हुए हैं अपने पेज में। मेरे पास टाइम था, मैंने पहले करी हुई थी प्रिपरेशन, इसीलिए आप लोग फ्रेशर हैं उसमें ये चीज लागू नहीं होगी, तो जाके शुरू मत कर जाना ऐसे ही, टाइम बहुत लगता है क्योंकि इन चीजों में। मेरे पास टाइम था, मैं दे सकता था टाइम, क्योंकि मेरे को ग्रेस्पिंग पावर जल्दी हो गई थी, मैंने ये चीजें कर रखी थी पहले ही। मैंने बताया था ना आपको, मुझे क्वेश्चन याद थे, वो याद थे मुझे क्वेश्चन इस बार भी। ठीक है, मैंने हर एक क्वेश्चन को लिखा, हर एक चीज को, हर एक मॉक टेस्ट को एनालिसिस किया, हर एक मॉक टेस्ट की एक अलग, आप कह सकते हैं, हर एक मॉक टेस्ट में जो मेरे गलत होते थे वो, जो मेरे अनअटेम्प्टेड थे वो, जो भी मेरी दिक्कत आ रही है वो सब मैं लिखता था, उन्हें साइड में रखता था, भाई ये चीजें हैं, उन्हें वीकली रिवाइज करता था, डेली रिवाइज करता था, फ्री टाइम में रिवाइज करता था, फोटो खींच के रख लेता था, रिवाइजन रिवीजन रिवीजन हो रहा था मेरा। ये चीजें मेरी चल रही थी दिसंबर जनवरी तक। ठीक है, फिर जाके दोस्तों मुझे मिले एस्पायर वाले सर। प्रॉब्लम मेरे साथ क्या आ रही थी ना, मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मुझे आंसर याद हो गए थे सबके। सर मुझे सवाल दे रहे हैं, मुझे आंसर याद है। प्रॉब्लम ये थी, अब मैं ये सोच रहा था कि यार कहीं मुझे इनके सॉल्यूशन तो याद हो गए। प्रॉब्लम मेरे साथ मुझे ऐसी लग रही थी ना कि अगर मुझे सवाल याद हो चुके हैं और क्वेश्चन तो ये तो मैं रटने वाला हिसाब हो जाएगा मेरा, मैं नए क्वेश्चन देगी तो उन्हें कैसे सॉल्व करूंगा मैं, ये तो मुझे याद है क्योंकि सवाल आते थे, मुझे याद था कि इसमें ऐसे ऐसे फॉलो करना है और मैं कर देता था। प्रॉब्लम मेरे साथ ये आ रही थी। ठीक है, फिर मुझे मिले एस्पायर वाले सर, शिवम सर। मैंने यूट्यूब पर उनकी एक वीडियो देखी थी, मतलब जो मुझे ऐसा कहते हैं ना कि तुम्हें मदद कहीं से भी मिल सकती है अगर तुम मदद ढूंढो तो, ये वाली बात है ना, इफ यू सीक फॉर हेल्प तो वो तुम्हें मिल जाएगी, ये वाली बात है। तो मैं एक दिन ऐसी सर की वीडियो देख रहा था। देखिए यार, हर एक टीचर जो है ना बहुत मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई टीचर खराब पढ़ाता है, कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है। हर एक टीचर अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है। हर कोचिंग वाला ये चाहता है कि उसके बच्चे का ही सिलेक्शन हो, हर कोचिंग वाला ये चाहता है, पर लिमिटेड सीट है तो कुछ ही बच्चों को मिलती है भाई, ये वाली चीज है। कोई टीचर खराब नहीं होता, कोई टीचर किसी के वो, मैं मान दू कि लोग कहते हैं ना भाई कि यार बीच में भी वो चल गया था गाली वाला ना सिस्टम की, कोचिंग वाली गाली देना, मुझे सबसे खराब लग रहा था उस टाइम। मैं कहता है क्या मतलब भाई गाली वाली दे रहे हो तुम लोग, मतलब टीचर्स हैं वो टीचर्स हैं, मुझे इसलिए वो चीज सही नहीं लगी। मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, जवाब ही नहीं देना इज इररिलेवेंट। मतलब अगर आप पे कोई लालचन कर रहा है तो आप जरूर थोड़ी ना सबका जवाब देंगे आप, मेरे को ये ऐसा लग रहा था। एस्पायर वाले सर मुझे पसंद थे, बढ़िया लगते थे, मतलब पढ़ाने का तरीका वैसे पसंद नहीं थे भाई, ठीक है, पढ़ाने का तरीका उनको बढ़िया लगता था, मुझे अच्छे लगते थे। लेकिन ये था कि मैं इम्पेटस वाले सर से सब कुछ पढ़ा हुआ था, तो मेरे वो टॉपिक्स क्लियर ही थे, जो पढ़ाते थे वो मुझे क्लियर हो गए थे। एक दिन मैं ऐसे रैंडमली बैठे बैठे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप पढ़ते पढ़ते एक ही चीज को बार बार जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप बोर हो जाते हैं। मेरे साथ भी बोरियत वाला हो गया था कि यार मैं एक चीज बार बार पढ़ रहा हूँ। मैंने 23 में भी उनका लेक्चर देखा था, 24 में देखा, 25 में देखा, तो मैं बोर हो रहा था धीरे धीरे करके कि यार मैं वही चीज में लगा हुआ, लूप जैसा मुझे लग रहा था, एक्साइटमेंट कुछ नहीं हो रही थी लाइफ में, ठीक है, एक ही चीज में फंसा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो एस्पायर वाले सर का देखता हूँ मैं वीडियो। वैसे मैं ज्यादा नहीं देखता था, एस्पायर वाले सर की मैंने देखी वीडियो, मुझे आज भी याद है। कोई वीडियो थी यानी एनालिसिस था या इलिप्स की क्लास थी, सर्कल की कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई क्लास हो रही थी। उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास में एंड में कोई बच्चा पूछता है सर से, शिवम सर से पूछता है कि पूछता है, मतलब देखो भाई निष्कर्ष मैं तुम्हें बता रहा हूं कि निष्कर्ष में सर उससे कहते हैं, एक प्रॉब्लम हो गई थी उस बच्चे को, तो सर उससे कह रहे हैं कि टेंशन मतलब हो जाएगा। ये बात एक लाइन सर ने कही थी कि टेंशन मतलब हो जाएगा, ये एक लाइन गई थी और ये लाइन मुझे स्ट्राइक कर गई थी। मैं कहा यार इतना नॉर्मली आदमी बोल रहा है इस बात को, ठीक है, कोई थी बात, मतलब मुझे बात तो याद नहीं आ रही, पर कोई बात थी और सर ने कहा था कि कोई बात नहीं भाई हो जाएगा, तो टेंशन मत ले, ऐसे करके, मतलब ये था निष्कर्ष सर का, कुछ और शब्द कहे होंगे पर निष्कर्ष यही था उनका। और ये बात मुझे स्ट्राइक करी कि यार कह तो बिल्कुल सही रहे हैं सर कि भाई कोई बात नहीं, टेंशन मतलब हो जाएगा। और ये चीज मैंने फिर अप्लाई करी अपने में। मैं कभी हर एक क्वेश्चन में क्यों टेंशन ले रहा हूँ इतनी, ठीक है। इसी के बाद मैंने फिर सर की टेस्ट सीरीज ली थी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज वैसे बेसिक मैं बता दूं, टेस्ट सीरीज हम 2 लोगों ने ली थी मिलके, 2 लोग थे क्योंकि इतने पैसे नहीं थे हम पे कि हम अकेले ले लेते, तो हम 2 लोगों ने साथ में टेस्ट सीरीज ली थी अपनी, और मैंने फिर प्रिपरेशन शुरू करी थी, ठीक है। यहाँ बात ये आई कि मैं सर के टॉपिक बहुत सारे लगाए थे क्योंकि मेरे को वैरायटी मिल गई थी, मुझे वैरायटी मिल गई थी, मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया था कि ओके मुझे जेन्युइनली नॉलेज है, ठीक है। पेड हमें जो उनके वो होते हैं लेक्चर्स, वो कभी नहीं मिल पाए, हमने वो खरीदे नहीं भाई, तो मिलेंगे कैसे। टेस्ट सीरीज मिल पाई थी, टेस्ट सीरीज ही खरीदी थी, टेस्ट सीरीज हमने लगाए थे बस, ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। पर मैंने मेजोरिटी जो अपनी प्रिपरेशन हुई थी मेरी वो वही इम्पेटस से करी मैंने, इनकी टेस्ट सीरीज मैंने लगाई थी अपनी,
जितने मेरे कॉन्सेप्ट थे वो सब इम्पेटस से करे। तो इसमें मत कहना कि सर आपने दोनों से पढ़ाई करी है। मेरे को टाइम मिल गया था इसलिए मैंने दोनों से कर ली। तुम लोग को टाइम नहीं मिलेगा तो मत करना दोनों से, जरूरी नहीं। जब तक तुम अपनी कोचिंग में टॉप 5 टॉप 10 में नहीं आ रहे हो ना, मत दूसरी कोचिंग तरफ भागना, ये बहुत नुकसान करवा लोगे अपना, क्योंकि यू हैव वैरायटी ऑफ स्टडी मटेरियल। मैं मॉक टेस्ट देता था ना जहां के भी, मैं उसका एनालिसिस करता था। अगर मैंने फ्री में भी किसी का मॉक टेस्ट दिया होगा ना तो मैंने उसका एनालिसिस किया होगा। मैं ऐसे हवा में नहीं दे देता था। मतलब अगर मैं फ्री में भी दे रहा हूँ ना तो मैं 2 घंटे बकायदा देता था सीरियस होकर कि हाँ भाई बिल्कुल बैठो बढ़िया तरीके से दो और उसका फिर एनालिसिस भी करो। मेरा मॉक टेस्ट देने का मतलब ये होता था कि शुरू किया है तो एनालिसिस के एंड पे खत्म होगा। और ये चीज मैंने सर से सीखी है, इम्पेटस वाले सर से, कि भाई अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एनालिसिस करो, विदाउट एनालिसिस देयर इज नो नीड ऑफ एनीथिंग। ये मेरी प्रिपरेशन रही थी। अब मत पूछना कि सर आपने कोचिंग कहां से करी थी, अपने 2 से करी। भाई मेरे को टाइम मिला था, मेरे दूसरा साल था, तुम लोग को पहले साल रहेगा या तुम्हारे पहले साल में कम नंबर आ गए थे तो तुम लोग को टाइम नहीं मिलेगा इतना। 2 कोचिंग से मुझे फायदा मिल गया, जरूरी नहीं तुम्हें फायदा मिले। तो मैं ये चीज रिकमेंड नहीं करता हूं कभी कि तुम लोग भी सबकी ले लो सबकी ले लो, नहीं सबकी मत लो, स्टिक टू वन। मैंने आज तक कोई साइड बुक नहीं लगाई। शरद सर ने हमेशा मुझसे बोला कि सिर्फ कोचिंग मटेरियल कर ले शिवम, हो जाएगा, तेरा कंप्लीट है, कंप्लीट है तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से और मारेगा टॉप। मैंने कहा हाँ सर आप सही कह रहे हो, मैं मारूंगा टॉप, ठीक है, ये वाली बात थी। और शिवम सर की मुझे टेस्ट बढ़िया लगी, वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया एस्पायर वालों से कि यार अगर मैं दूसरी कोचिंग की वो सॉल्व कर पा रहा हूँ, इसका मतलब अगर कोई नया क्वेश्चन भी आएगा तो मैं सॉल्व कर लूंगा, ये मेरे को एडवांटेज मिला, ये वाली बात थी, ठीक है। अब मत बोलना जाके। और शिवम सर ने मुझे मोटिवेशन दिया था यार। मैं बता दूं, जब मेरा 1.5 महीने वाला गैप आया ना तो मैंने शिवम सर को भी फोन लगाया था। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है तो क्या बात करें, मतलब मैं ये सब सोच रहा हूँ बहुत, मतलब आदमी का थोड़ा हो जाता है भाई, एंजाइटी सी आ जाती है, थोड़ा आ जाता है कि भाई क्या कर रहे हैं, जब लाइफ में कुछ ऐसा रहा ही नहीं, प्लान भी था ही नहीं। तो मैं शिवम सर से बात करी थी, उन्होंने भी मुझे एक आश्वासन सा दिया था कि हाँ सही है शिवम, कोई बात नहीं, तुम मेहनत करोगी, इस बार और निकाल लो, तुम्हारी गारंटी अच्छी रैंक आएगी। मैं भी कॉन्फिडेंस में आया। तो सबने मन में हेल्प करी, ऐसा नहीं है कि भाई हेल्प नहीं करी है, और मैं क्रेडिट दूंगा। लेकिन वही बात है, क्रेडिट यहाँ से आप लोग ऐसा मत समझ लीजिएगा कि बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। 2 कोचिंग तरफ मैं इसलिए गया कि मेरे पास टाइम था, आपके पास नहीं टाइम मत जाना। हाईली नॉट रिकमेंडेबल थिंग कि आप लोग मत जाना, ठीक है। ये बात आई होप कि कोचिंग वाला आपको सिस्टम क्लियर हो गया होगा कि मैंने एस्पायर से कब पढ़ाई करी है और कैसे पढ़ाई करी है, ठीक है। बच्चे क्योंकि फालतू कमेंट करते हैं कि सर आपने 2 कोचिंग से पढ़ाई कर ली, अरे भाई मेरे पास तो पैसे, मैंने कर ली, सिंपल, तुम्हारी मर्जी, तुम कर लेना, नुकसान फायदा तुम अपना देख लेना, ये वाली चीज है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों देखो, ऑफर मुझे कई कोचिंग से आए थे, मैं बता दूं आपको, कई कोचिंग से आए थे मुझे, पर मेरे को भाई अपने आप से ऑनेस्टी रखनी है, तो मैंने ऑनेस्टी वाली चीज बताई आपको, ठीक है। और एक और बता दूं, मैं एस्पायर वाले सर ने तो बोला भी नहीं था, मैंने उन्हें भेज दिया था कि सर मैंने आपसे पढ़ाई करी है और थैंक यू सो मच, ऐसे करके, ये वाली चीज थी, ठीक, समझ में आ गया आपको। अब आपको आई होप कि ये चीज क्लियर होगी। अब चलते हैं सीधा और मैं आपको दिखाता हूं कि जो मेरा हार्डवर्क था वो कैसे रहा था और मैंने किस तरीके से पढ़ाई करी थी। चलिए दोस्तों, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मैंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी थी और क्या क्या चीज मैंने भर दी थी कॉपी, कितनी कॉपी मैंने भरी थी, ठीक है। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने 2024 में क्या क्या किया था, नहीं 2023 का भी दिखा दूंगा, 24 दोनों सबका दिखा दूंगा मैं, ठीक है। ये देखिए मेरी सारी कॉपी किताब है, ठीक है, सब मेरी है, रफ कॉपी है मेरी, अगर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, ये सब, ठीक है, ये सब अभी रुक जाइए आपको, अभी रुक जाइए आप लोग, सब दिखाऊंगा आपको। देखिए लिमिट डिफरेंशिएशन एओडी, मैं इस तरीके से कॉपी बनाता था, अपनी नोट्स एकदम प्रिपेयर करता था। 3 साल मैंने तैयारी करी होगी, 3 साल में, 3 साल नहीं कहूँगा मैं, 2 साल कहूँगा, 2.5 साल कर दूंगा। तो 2.5 साल में मैं हर बार नोट्स जरूर बनाता था, मुझे मतलब 100 के नोट्स बनाने का अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखिए ये प्रोबेबिलिटी के हो गए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उनको फिर मैंने रफ में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरी लॉग हो गई, सेट हो गई, इसके लिए है, ठीक है। इसमें मैंने सब लिखा है, सब A to Z, ये सब मेरे हाथों से ही लिखी गई है। ऊपर आ जाइए कैमरामैन, ऊपर आ जाइए, ओके कैमरामैन, देखिए इंटीग्रेशन, ठीक। अभी तो ये चलो कॉपी होगी ऐसे करके, इसमें मेरी रफ कॉपी भी रखी है, हर एक तरह की कॉपी मेरी, ठीक है। ये मैंने बुक मंगवा ली थी पर इनका कोई भी यूज नहीं आया। RD शर्मा सॉल्व तभी करना जब आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, वरना मत करना, वेस्ट ऑफ मनी है, मैंने वेस्ट कर दी थी, मैं धूल लगी हुई, मैंने इनको सॉल्व नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने स्टडी मटेरियल सॉल्व किया था इम्पेटस वाला, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कहता था ना कि मैंने हर एक मॉक को लिखा हुआ है अपनी कॉपी में, हर एक मॉक को मैंने अपनी कॉपी में लिखा था। ये आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है, और उसके बगल में लिखता था मैं कौन से टॉपिक का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इस तरीके से। ये हो गया इंटीग्रेशन का, मैंने ये चीज लिखी है, अच्छा ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज हुआ था, ये लिखा था, इस तरीके से। मुझे मॉक टेस्ट याद रहे इसलिए MT04, ठीक है, MT05, इस तरीके से मैंने हर एक का लिखा है यहाँ पे, MT06, MT07, हर एक मॉक का मैंने लिखा है। कॉपियां भर जाती थी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मंगवा लेंगे। देखो मॉक टेस्ट 17 एनालिसिस, ठीक है, ये मैंने किए हैं, ये मेरा हुआ है सब, ठीक है। अब देखिए हर एक कॉपी को मैंने यहाँ लिखा, हर एक कॉपी को, इसके अंदर दोनों मेरी 24 की भी है और उसकी भी है, इतनी सारी कॉपीज मैंने पढ़ी हैं। NCERT सॉल्व करी मैंने मैथमेटिक्स की, NCERT जो मैं आपको बोलता हूँ
तो जितनी चीज़ मैंने बोली हैं वो सब मैंने सॉल्व किया है, तब जाके मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये सब करो। ये एनसीईआरटी है मैथमेटिक्स की, ठीक है। देखो 12th वाली पार्ट 1 शिवम पिलानी मेरी ही है दोस्तों, ये मेरी ही है, सब कुछ मेरा यहाँ माल पानी रखा है। इसके बाद और मॉक टेस्ट में बता देता हूँ आपको। मॉक टेस्ट मैंने बहुत पढ़े हैं। मॉक टेस्ट 63, मॉक टेस्ट 64, 65, 66, 68, 67, हर एक मॉक टेस्ट के मैंने एनालिसिस किए हैं, हर एक मॉक को मैंने लिखा है, तभी मैं बोलता हूँ आपको मुझे याद हो गए आंसर, ठीक है। इसीलिए मैंने जो है वैरायटी के लिए अलग अलग काम भी किए हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी आप और रुकिए, ये तो चलिए हो गया हमारा इसका, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा एडजस्ट करके, क्योंकि नहीं तो मेरी बहन मुझे मार डालेगी अगर मैंने ऐसे छोड़ दिया। और मेरी बहन ही मेरा कैमरामैन है दोस्तों, शाउट आउट टू शिवानी, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा किसका कॉपी, रुक जा हाँ, तब रोका नहीं था मैंने, सॉरी। हाँ। ये हो गया मेरी कॉपी किताब का, ठीक है। अब देखिए आप लोग, पेन, हर एक पेन जिसको मैंने लिखा है, हर एक पेन मेरे पास आज तक यहाँ अवेलेबल है। यहाँ थोड़ी बहुत कॉपी ये भी मेरी ही है, ये मैंने मॉक टेस्ट दिए थे जो व्हाइट पेपर में, ये व्हाइट पेपर्स हैं, ठीक है। ये मॉक टेस्ट जो मैंने दिए हैं वो समझ सकते व्हाइट पेपर है, ठीक है। ये व्हाइट पेपर मैंने रख लिए थे, समझ, ये तो चलो कंफर्ट है। अगरबत्ती का पैकेट है, इधर आइए गाइज, जूम आइए। ये सारे वो पेन है जो मैंने अभी तक यूज किए हैं, ये सारे के सारे, एवरी सिंगल पेन आई हैव यूज। इनमें से मेरे घर वालों का एक भी पेन नहीं है, क्योंकि मैंने मना कर दिया था भाई ये सब मेरे हैं, मुझे जेन्युइनिटी ऑनेस्टी रखनी है अपने उसमें। सारे पेन है, कम से कम नहीं तो दोस्तों इसके अंदर होंगे 500 से तो ऊपर ही होंगे, 500 से ऊपर पेन होंगे। ये रहा किसका कि मैंने प्रिपरेशन करी थी लास्ट के 2 महीने से पहले की, ठीक है। 2025 में जब मैं आ गया, जब मेरी 2025 हो गई, मैंने स्टार्टिंग करी अपनी प्रिपरेशन की। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब की बार जो नोट्स बनाऊंगा ना वो बहुत अच्छे से बनाऊंगा, क्योंकि वो नोट्स मुझे आप लोग को देने थे, ठीक है। इसीलिए मैंने अपना शुरू किया नोट्स बनाने का तरीका। ये मेरा है, कौन सा है, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनिट इंटीग्रल की कॉपी है मेरी, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये मेरी है इनडेफिनिट इंटीग्रल की कॉपी, ठीक। इनडेफिनिट इंटीग्रल आई है, ये मैंने हर एक, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इसके अंदर ही, हर एक को मैंने अच्छे तरीके से लिखा है, हर एक फॉर्मूले को मैंने अच्छे तरीके से लिखा है, हर एक चीज़ को मैंने अच्छे तरीके से लिखा है। और तब जाके आप कह सकते हैं मेरे को कॉन्फिडेंस मिला था कि हाँ ये पढ़ना। इस तरीके से मेरे पास हर एक किसी की है, हर एक की है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया विद पीवाईक्यू हो गया इसके, ठीक है। फिर उसके बाद ये वेक्टर हो गया, ठीक है। वेक्टर का मैंने अलग से लिखा था, एक ऐसी शीट बनाता था मैं, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री की पूरी शीट है, पूरी ये शीट है उसकी, ठीक है। मिल जाएगी आपको, टेंशन मत लेना, मिल जाएगी सबको। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शीट बनाई है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा पढ़े हुए मेरे वो हैं अलजेब्रा, जो मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा था अलजेब्रा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सबको तो मैंने बहुत तगड़े तरीके से पढ़ा है। डिटरमिनेंट हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, नोट्स आप देख पा रहे हैं, ये मैंने बहुत बाकायदा बैठ के बनाई है, बाकायदा बैठ के टाइम दिया, इन्वेस्टमेंट करिए, मुझे आगे समस्या ना आए। अब एक और चीज दिखाऊंगा मैं आपको इस साल की, ये मेरी क्या है, ये मेरी एनालिसिस नोटबुक है, ठीक है। मैंने सब पे लिखा हुआ था कि क्या मेरी क्या है, एनालिसिस नोटबुक है। हर एक क्वेश्चन को मैंने बाकायदा लिखा है यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन मुझे आते थे इजी थे, जो मैं नहीं कर पाया उन पे मैं ऐसे क्रॉस कर देता था कि ये इजी था पर मैं नहीं कर पाया, क्रॉस कर दो, इजी था पर मैं नहीं कर पाया, क्रॉस कर दो। ये मैंने किया है यहाँ पे, पूरी कॉपी भर चुकी है मेरी, इतना मैंने पढ़ा, मतलब बहुत ही लिखा है, बहुत लिखा है, ठीक है। हर एक पीवाईक्यू जो थे मेरे, उन पीवाईक्यूज को मैंने लिखा इस तरीके से, मैं पीवाईक्यू की एनालिसिस करता था। ये 2023 का है, ठीक है। इम्पिटेंस वाले में दे देते थे तो मैं उनकी प्रिंट आउट निकाल के और रख लेता था पास में। ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये हर एक क्वेश्चन के बगल में कि क्या उसके बेनिफिट है, कैसे हुआ, पीवाईक्यू था, पीवाईक्यू लिखा, कैसे हुआ है, कौन सी इक्वेशन लगी, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा था, ये वाला पीवाईक्यू था, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा था, कि हर एक को मैंने एनालिसिस किया, हर एक का, ठीक है। इस तरीके से इंग्लिश के मैंने हल्के फुल्के एनालिसिस किए हुए, अगर आप देखेंगे तो कि ये था, इनकी मीनिंग देख ली, पढ़ लिया, ये मैंने किया था इसमें। उसके बाद हमारी कौन सी कॉपी रह गई, एक मेरी कंप्यूटर कॉपी भी है दोस्तों, पर वो मिल नहीं रही, पता नहीं शायद कहाँ। हाँ, ये मेरी कंप्यूटर कॉपी रही, वाइट पेज, ठीक है। ये मेरी कंप्यूटर की हो गई, आइए कंप्यूटर कॉपी है मेरी, ठीक है। शिवम सर इम्पिटेंस गुरुकुल में पढ़ाते हैं, तो उनकी तरफ से नोट्स मैंने बनाए, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए मैंने, हर एक चीज़ मतलब मैंने फॉलो करी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया ना, जो मेरे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आते थे मैंने वो क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, जितने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आते थे उन सभी को मैंने लिखा है, जो रिपीट होते थे रिपीट, मैंने हर एक चीज़ लिखी है, लिख के मुझे ज़्यादा समझ में आता था, ठीक है। ये तो मेरी रहेगी दोस्तों किसकी, नोट्स और इन सब की बारी लास्ट 60 डेज में। अरे हाँ, मैंने आपको ये चीज़ तो दिखाई नहीं, ये रहा दोस्तों मेरा रामबाण। मैं आपको बोलता था ना कि मैंने सिर्फ डीपीटी करी है, ये हैं वो सारी डीपीटीज, ये हैं वो हर एक डीपीटी, और हर चीज इम्पिटेंस की है। ऑब्वियसली बात दोस्तों, मैं अगर आप किसी भी कोचिंग के है ना, आप उस कोचिंग की ही डीपीटी लगाइए और कुछ मत लगाइए, वो सबसे बेनिफिशियल रहेगा। बाकायदा उधर भागिए मत करिए कुछ भी, सिर्फ आप उसको करिए, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे वो सारे हर एक चैप्टर के मेरे पास हुए हैं, लॉगरिथम हो गया आपका, ठीक है। फिर परमुटेशन हो गया, ये आपका हर एक आप कह सकते हैं चैप्टर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, हर एक चैप्टर की ये सीट है। इनको मैंने खूब लगाया, खूब अंधा लगाया। अगर मेरे पास ये पेज नहीं होते थे, मैं फोन में लेके लगाता था, पर मैं लगाता एक ही चीज था, मैं ऐसा भागता नहीं था कि भाई ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, ठीक है।
ये वाली चीज है। इसके बाद दोस्तों अभी आपको और दिखाता हूं मैं। लास्ट 60 डेज जो मैं आपसे बोलता था ना कि लास्ट 60 डेज मेरी स्ट्रेटेजी कुछ अलग थी, तो वो ये स्ट्रेटेजी थी कि मैं हर एक दिन एक पेन खत्म करता था। अब आप कहेंगे कि भैया ये कैसे पॉसिबल है? रुक जाइए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो हर एक पेन एक दिन में खत्म करने की क्या प्लानिंग थी मेरी। मैंने 60 पेन लिए, जेल पेन थे बेसिकली, ठीक है, 5 रुपए का एक आता है ये, और ये पेन मैंने फिर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। ठीक, ये रही दोस्तों मेरी मेहनत। ये 60 पेन है पूरे पूरे, और हर एक दिन मेरा ये एम रहता था कि एक पूरा पेन जो मुझे खत्म ही करना है, ये एक पूरा पेन मुझे खत्म करना है, मतलब उस एंड तक पहुंचना है जिसका ये चलना बंद कर दे, चलना जो है बिल्कुल ही बंद कर दे। हर एक पेन ऐसा ही है, हर एक पेन ऐसा है, हर एक पेन चलना बंद कर चुका है बिल्कुल। और हर एक पेन हर एक दिन सुबह 8 बजे अगर मैं बैठता था तो शाम के 8 बजे तक इन्हें मैं खत्म करने की कोशिश करता था कि वे खत्म हो ही जाए, और मैं कर ही देता था। ठीक है, जिस दिन अगर नहीं भी हुआ ना तो नेक्स्ट डे में 2 पेन खत्म करता था, फिर पहले वाले का थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है और नेक्स्ट डे वाले का, इसलिए मैंने कहीं गैप नहीं छोड़ा। और ये मेरी पूरी आप कह सकते हैं प्रिपरेशन रही थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको एक और चीज दिखानी है, पर वो चीज मुझे मिल नहीं रही है। क्या हो सकता है मेरे घर में फेक विधि हो? ओके, दैट्स इट, दिस इज हियर। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बोलता था ना कि मैंने अपने डेस्क पे कुछ चीज चिपकाई हुई थी। ठीक है, तो वो चिपकाई हुई चीज दिखा रहा हूँ आपको, मेरी पेज फटे ना है। देखो इस तरीके से जो है पूरा पूरा आप कह सकते हैं ये चिपका हुआ था मेरे डेस्क पे। ठीक है, मतलब ये फैला हुआ था, अब तो ये चिपका हुआ फट जाएगा नहीं तो। इधर आइए पास में, मैं आपसे बोलता था ना कि हर एक चीज को अपनी लिखो तो 0 मिस्टेक यहाँ पे। रिमेंबर ओनली 2 क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन की वजह से मैं रह गया था पेपर में। मिस्टेक्स बी केयरफुल, डू एवरी सिंगल कैलकुलेशन, चाहे स्मॉल हो चाहे वो हो, रीड एवरी क्वेश्चन। ये मैंने यहाँ लिखा है अपने मोटिवेशन के लिए। मैं ये लिखता था कि रिपीट दिस बिफोर योर मॉक टेस्ट, कि आई एम अ टॉपर। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, लीव कर दो क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ें थी मेरे अंदर, ये चीज़ें मैं लिखता था। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं, ओनली नोट से पढ़ाई करनी है। लास्ट टाइम में दिक्कत हो रही थी ना, तो उन्हीं नोट से पढ़ाई करनी है। शेड्यूल क्या रहेगा मेरा, वो शेड्यूल मैंने यहाँ लिखा था। इसके बाद मैनिफेस्टेशन बहुत करी मैंने, वो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी थी। यहाँ हर एक फॉर्मूला लिखा है, जो भी मुझे कंफ्यूजन होती थी वो हर एक फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, आप देखिए सब कुछ आपको दिखेगा। ये चीज़ें मैंने यहाँ लिखी, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो 16 का टेबल ही क्यों ना हो, ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था मैंने वो भी लिख लिया। कोई भी एक चीज़ मिस्टेक अगर मुझसे हो सकती थी वो हर एक चीज़ मैंने लिखी है, और हर एक चीज़ मैंने लिख के तो जाके दोस्तों ये रिजल्ट आया। ये थी दोस्तों मेरी पूरी जर्नी, और आई होप कि आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला होगा, और आप लोग जो एंड तक पहुंचे उनका थैंक यू सो मच दोस्तों। फाइनली बता दूं मैं आपको कि ये जर्नी सक्सेसफुल रही। अल्टीमेटली मेरा ड्रॉप लेना, मेरी मेहनत करना, वो सब वर्थ इट रहा, और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी है। ठीक है, लास्ट में कहना चाहिए, और ये थी कहानी एयर 61 शिवम पलानिया साइनिंग।